गुड आफ्टरनून गाइस। रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं डार्क रूम जो सब्जेक्ट लेके चला हूँ उसमें से कैसेट कंप्लीट करवा दिया और इंटरेस्ट स्क्रीन का आज हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। और इंटरेस्ट स्क्रीन में मैंने आपको इंटरेस्ट स्क्रीन के अंदर मैंने आपको कैसेट इंटरेस्ट स्क्रीन का इंट्रोडक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। हम आज स्ट्रक्चर फिर से पढ़ेंगे इंटरेस्ट स्क्रीन की। मैंने इंट्रो आपको कंप्लीटली बता दिया कि इंटरेस्ट स्क्रीन होती क्या है। आज उसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके अंदर एक फॉस्फोर लेयर होती है, वो उसके बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। तो देखिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो इंटरेस्ट स्क्रीन है ना, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, जो इंटरेस्ट स्क्रीन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि उसकी स्ट्रक्चर में 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने थोड़ा बहुत पहले की वीडियो में बताया था आपको, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। इसमें जनरली कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर से मिलकर ये जो इंटरेस्ट स्क्रीन है वो बनी हुई होती है, जिसमें बेस लेयर सबसे नीचे नीचे होती है, जो क्या करती है, जो तीनों लेयर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। एक होती है रिफ्लेक्टिंग लेयर, ठीक है, जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने का काम करती है लाइट को। एक फॉस्फोर लेयर होती है, वो क्या करते हैं, एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने का काम करती है। मेन को एलिमेंट होता है ना इंटरेस्ट स्क्रीन का, वो क्या होता है, फॉस्फोर होता है। प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, इन लेयरों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। मैंने आप समझ गए होंगे। ये 4 लेयर होती हैं और चारों लेयर क्या करती हैं, एक के ऊपर एक, जैसे कि हम पत्थर मतलब एक चिंता है ना, एक के ऊपर एक, उसी प्रकार से लगी हुई होती हैं, आपस में एनक्लोज होती हैं। बेस लेयर होती है वो पॉलिस्टर, सेलुलोजेस्टेट या फिर कार्डबोर्ड की बनी हुई होती है। रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है। फॉस्फोर लेयर फॉस्फर की और प्रोटेक्टिव लेयर प्लास्टिक की। इसके बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइज, डायग्राम देख सकते हैं आप। देखिए, बेस लेयर, ठीक है। जो बेस लेयर है उसके बारे में देखते हैं। जो बेस है वो किसका बना होता है? कार्डबोर्ड, पॉलिस्टर या फिर सेलुलोज एसीटेट। समझ गए? कार्डबोर्ड का बना होता है या फिर पॉलिस्टर का या फिर सेलुलोज एसीटेट का मिलकर बना हुआ होता है हमारा बेस। किसका? एंटीस्मैश स्क्रीन का जो बेस है वो इन चीज़ का मिलकर बना हुआ होता है। फिर क्या होता है, बेस क्या काम करता है? बेस क्या होता है? बेस इज ए प्रोवाइड ए सपोर्ट ऑन विच द रिफ्लेक्टिंग लेयर, फॉस्फर लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर आर माउंटेड। जो माउंटेड होती है ना, जे लेयर बेस के ऊपर, प्रोटेक्टिव, फॉस्फर और रिफ्लेक्टिंग लेयर तीनों उसके ऊपर होती है ना, बेस के ऊपर, उनके करता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और बेस कैसा होना चाहिए? बेस हमारा क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, फ्लैक्सीबल एंड फ्री ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होती है? अशुद्धि। अशुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फ्लैक्सीबल होना चाहिए। ये हमारा बेस था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। देखिए रिफ्लेक्टिंग लेयर, देखिए क्या होता है रिफ्लेक्टिंग लेयर में। रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या करती है? द रिफ्लेक्टिंग लेयर इज मेड ऑफ वाइट सब्सटेंस। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? वाइट सब्सटेंस होता है। एक वाइट सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की रिफ्लेक्टिंग लेयर बनी हुई होती है, ठीक है गाइस। किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मिलकर बनी हुई होती है। ये क्या होता है? एक साइनी मटेरियल होता है। क्या होता है? साइनी। साइनी यानी क्या होता है, समझ रहे हैं आप? साइनी, वो कहते हैं ना चमक मारता है, उस प्रकार से कहते हैं रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है, साइनी होती है, चिकनी। ऑफ थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 25 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? म्यू एम, यानी 25 माइक्रोमीटर होती है थिकनेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है रिफ्लेक्ट द लाइट। रिफ्लेक्टिंग लेयर रिफ्लेक्ट द लाइट टुवार्ड द फॉस्फर। क्या करती है? रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो लाइट को फॉस्फर की ओर रिफ्लेक्ट करती है ना। जो रिफ्लेक्टिंग लेयर वो कैसे करती है? फॉस्फर की ओर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है गाइज। आगे है फॉस्फर लेयर, ठीक है। क्या करती है? फॉस्फर लेयर। आप ये सोच रहे हैं बता कि इनकी वर्किंग भी हम पढ़ेंगे, वर्किंग आगे हम पढ़ेंगे, तो साथ में आपको मैं बता दूंगा कि वर्किंग किस प्रकार करती है, कि रिफ्लेक्टिंग लेयर कैसे काम करेगी, वो कैसे काम करेगी, फॉस्फर लेयर वगैरह। तो वर्किंग पढ़ेंगे ना, उसमें हम पूरा कंप्लीटली बता दिया जाएगा आपको। फॉस्फर लेयर, फॉस्फर लेयर क्या होती है? ए फ्लोरोसेंट मटेरियल इज यूज इन द इंटेस्मेस स्क्रीन। एक इंटेस्मेस स्क्रीन के अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया जाता है, जिसे हम फॉस्फर कहते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जो क्या करता है, इसके ऊपर अगर एक्सरे फोटोन पड़ेगा तो वो लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मतलब चमकीली जो लाइट इमिट होती है ना, फ्लोरोसेंस के रूप में वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसे फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं, यानी वो ग्लो करेगा। इसे क्या होता है? फॉस्फर। फॉस्फर क्या करता है? लाइट इमिट करता है। कब करता है? वहेन फॉस्फर एक्सपोज्ड बाय एक्सरे, जब इसे एक्सरे के द्वारा एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। क्या बोला? कि जो उत्सर्जित लाइट उत्सर्जित हो रही है ना एक्सपोज करने के बाद, वो लाइट जितनी हम एक्सरे की इंटेंसिटी दे रहे थे ना, उतनी इंटेंसिटी के समानुपाती होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? समानुपाती। लाइट है वो दी गई एक्सरे के समानुपाती होगी,
ओके, देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। ओके, अब देखिए फॉस्फर कौन सा यूज किया जाता है इंटेंसिफायर स्क्रीन के अंदर, कौन सा फॉस्फर काम में लिया जा रहा है। देखिए द कॉमनली फॉस्फर आर यूज इन फॉस्फर लेयर, द कॉमनली फॉस्फर आर यूज इन फॉस्फर लेयर। फॉस्फर में कौन सा फॉस्फर यूज किया जाता है, कैल्शियम टंगस्टेट CaWO4, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम टंगस्टेट का, जो क्या करता है ब्लू लाइट इमिट करता है। जब इसको एक्सपोज किया जाता है ना एक्सरे, तो ये ब्लू लाइट के रूप में मतलब फ्लोरोसेंट उत्पन्न करेगा, फ्लोरोसेंस। दूसरा है जिंक कैडमियम सल्फाइड, ये इसका ZnCdS, ये इसका फॉर्मूला हुआ। सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड भी क्या है, ये क्या कर किस में लगा होता है, हमारी इंटेंसिफायर स्क्रीन में नहीं लगा होता, लेकिन ये फॉस्फर है एक, ठीक है ना, फॉस्फर के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन ये होता है जो फ्लोरोस्कोपी होती है ना, फ्लोरोस्कोपी पढ़ते हो, फ्लोरोस्कोपी में काम में ले जाता है इसको, सीजियम आयोडाइड को, ठीक है गाइज, फ्लोरोस्कोपी में काम में ले जाता है इसको, क्योंकि ये मॉइस्चर वगैरह होता है, मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फॉस्फर लेयर में जो कैल्शियम टंगस्टेट वगैरह उसमें नमी भी होती है। अगर हमारे जो वेट एरिया वगैरह लाइक कुछ भी मतलब गीला हाथ वगैरह भी लग जाता है, उसे ख़राब हो सकता है। लेकिन सीजियम आयोडाइड क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी में होता है, जिससे मॉइस्चराइज वगैरह से इसे प्रोटेक्ट होना रखा जाता है। चौथा है बेरियम स्ट्रोंटियम सल्फेट, क्या है, बेरियम स्ट्रोंटियम सल्फेट है, ठीक है गाइज, बेरियम स्ट्रोंटियम ये इसका फॉर्मूला है। और रेयर अर्थ एलिमेंट काम में लिए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या करते हैं, जब इनको एक्सपोज किया जाएगा तो ये ग्रीन लाइट इमिट करेंगे, ठीक है। और एक बात और, जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं इनकी काम करने की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल फास्फर की तुलना में हाई होती है, यानी फास्टर होती है, ठीक है गाइज। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए गाइज आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए द थिकनेस ऑफ फॉस्फर, जो फॉस्फर काम में ले रहे हैं ना, वो ऊपर वाला कैल्शियम टंगस्टेट वगैरह, उसकी बात हो रही है, वो तो कौन सा भी ले लो एक ही बात है। फॉस्फर रेंज फ्रॉम 50 से 300 माइक्रोमीटर। तो फॉस्फर की जो थिकनेस की रेंज होती है वो कितनी होती है, 50 से 300 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन विथ इंडिविजुअल क्रिस्टल, मतलब कुछ इंडिविजुअल और भी क्रिस्टल होते हैं, उनकी साइज कितनी होती है, 5 से 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। इंडिविजुअल जो क्रिस्टल होते हैं ना अलग अलग, उनकी होती है 5 से 15, लेकिन नॉर्मल जो फॉस्फर होता है ना जनरली वो काम में लेते हैं 50 से 300 माइक्रोमीटर का, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए अगर आपको एग्जाम पूछे ना, आपको यही लिखनी है इंडिविजुअल वाली। द फॉस्फर शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर, तो फॉस्फर क्या होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, और हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, चेंज करने वाला, जैसे एक्सरे फोटोन आया और उनको हाथों हाथ लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्जन यानी चेंज करने की जो एफिशिएंसी है वो दर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए वो फॉस्फर क्या होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए। द मोस्ट कॉमनली क्या हो रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉस्फर कैल्शियम टंगस्टेट, ठीक है, क्या काम में लेते हैं, कैल्शियम टंगस्टेट काम में लेते हैं। और ये क्या करता है, इट इमिट ब्लू लाइट फ्लोरोसेंस। क्या बोला इसने कि कॉमनली कैल्शियम टंगस्टेट को काम में लेते हैं फास्फर के रूप में, और ये क्या करता है, ब्लू लाइट इमिट करता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट की तुलना में कम होती है ना, ध्यान रखना। लेकिन अब क्या करते हैं, नाउ डेज अब इन दोनों क्या करते हैं, द रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड एज ए फॉस्फर। फॉस्फर के रूप में क्या काम में लेते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट काम में लेते हैं, ठीक है गाइज। क्यों लेते हैं काम में, बिकॉज दीज आर फास्टर एंड हाइयर एक्सरे फोटोन अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। क्या करता है, तेजी से और ज़्यादा मात्रा में एक्सरे फोटोन का अब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि एफिशिएंसी दर कितनी होगी, ज़्यादा होगी। एंड लाइट कन्वर्जन, और उसको लाइट में कन्वर्ट करने की दर भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेयर एलिमेंट काम में लेते हैं फॉस्फर के रूप में। अब देखिए गाइस रेयर एलिमेंट होते क्या हैं, देखिए कौन कौन से हैं। द रेयर अर्थ एलिमेंट आर फॉलोइंग, रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 57 से लेके 71 तक का होता है, वो है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर कितना है 57 से लेके 71 तक। देखिए कौन कौन से हैं, गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड। देखिए गाइस हमारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो कौन से, देखिए गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड G2O2S अनुपात में TB, ये क्या टर्बियम है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, जो अनुपात में काम में लेता है, इस एक्टिवेटर के रूप में काम करता है, ठीक है। फिर होता है लेंथेनम ऑक्सीसल्फाइड, ये इसका फॉर्मूला है। फिर लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड LaOBr। फिर है येट्रियम टेंटेलेट YaTaO4। ये हम रेयर अर्थ एलिमेंट के रूप में काम में लेते हैं फॉस्फर। और रेयर अर्थ एलिमेंट करता क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट ग्रीन लाइट इमिट करता है एक्सपोजर के बाद में। मैंने जब हम एक्सपोज करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट को तो क्या करेंगे, ग्रीन लाइट के रूप में फ्लोरेसेंस इमिट करेंगे,
ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है। देखिए गाइज आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो फॉस्फर हमने काम में लिया इसकी प्रॉपर्टी क्या है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, देखिए क्या क्या होनी चाहिए। फॉस्फर हम काम में लेते हैं तो उसमें क्या क्या गुण होनी चाहिए फॉस्फर में। ये हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था पहले भी। इट शुड इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट फोटोन, ये क्या करना चाहिए, लाइट मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में लाइट फोटोन को इमिट करना चाहिए, ठीक है। द फॉस्फर शुड हैव हायर अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, जो फॉस्फर होता है उसकी क्या होनी चाहिए, हायर अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो अक्सर आई उसको फटाफट यानी ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उस फॉस्फर के अंदर। फिर देखिए गाइस, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट, जो लाइट उत्सर्जित हो रही है उसकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए, शुड मैच होनी चाहिए किसके साथ, जो फिल्म की सेंसिटिविटी है ना, अक्सर फिल्म जो काम है उसकी सेंसिटिविटी के साथ मैच होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ, जो लाइट हम इमिट कर रहे हैं फॉस्फर के द्वारा, उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो फिल्म की सेंसिटिविटी से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, कलर भी मैच होना चाहिए। देखिए द कलर ऑफ इमिटेड लाइट, जो लाइट इमिट हो रही है ना, जैसे कि हमने रेयर अर्थ एलिमेंट काम मिले तो कौन सी लाइट कलर का इमिट करेगा, ग्रीन कलर की लाइट इमिट करेगा। और हमने कैल्शियम टंगस्टेट काम मिले तो कौन सी लाइट करेगा, ब्लू कलर की लाइट इमिटेड करेगा। तो द कलर ऑफ लाइट इमिटेड लाइट बाई फॉस्फर के द्वारा जो इमिट की गई लाइट है उसका कलर मस्ट बी मैच यानी मैच होना चाहिए विथ द लाइट सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सरे फिल्म, यानी जो फिल्म है वो किस कलर के प्रति सेंसिटिव उससे मैच होना चाहिए, ठीक है गाइज। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करता हूँ, शॉर्ट जितना छोटा रख सकता हूँ वीडियो को छोटा करता हूँ। आगे भी मैं इस जो फॉस्फर है उसके बाद में जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बाकी पड़ी है हमारी, वो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा आपको। और जो वर्किंग एंटेस्ट में स्क्रीन की कैसेट के साथ में वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और भी टॉपिक हैं साथ, ठीक है गाइज। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं हमारे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू।